alimentary canal or the contraction and relaxation of the blood vessels are involuntary. जब खाना पेट में डालते हैं तो वो अपने आप अंदर से चला जाता है, तो वो क्या है, अंदर की ट्यूब जो है वो सिकुड़ती है फैलती है, ऐसे करते करते खाने को नीचे तक खींच के ले जाती है। कभी कभी तुम्हारा खाना ज़्यादा वो होता है जिसमें अटक जाता है तुम्हारा खाना, तो तुम्हें पानी पीना पड़ता है, नहीं तो अटक जाता है। जैसे आप स्पंची कुछ खाते हो, ढोकरा या इडली खाते हो, है ना, इडली के साथ सांभर क्यों खाते हैं? इडली स्पंची होती है ना, गले में अटक जाएगी, इसके लिए उसको लिक्विड वाली करके अंदर उतारनी पड़ती है। अगर अटक गई तो पानी पीना पड़ेगा। We cannot really start them or stop them simply by wanting to do so. Smooth muscles or involuntary muscles control such movements. They are also found in the iris of the eyes. हमारी आँख जो है उसको हमें ऑर्डर नहीं देना पड़ता है, वो खुद ही पटपटाती रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो नीचे आएगी और ऊपर जाएगी तो पानी आँख को एक पानी की लेयर ऐसे ब्रश करती जाएगी, नहीं तो हवा की मदद से वो पानी सूख जाएगा तो तुम्हें आँख तकलीफ़ देने लगेगी। अब ये 1 सेकंड में कम से कम 10 बार तुम्हारी 1 मिनट में कम से कम 10 बार तुम्हारी आँख यूँ होती रहती है। और आप लोग गेम खेलते हो ना, देखते हैं कौन ज़्यादा देर बगैर आँख पटपटाए बैठ सकता है ना, तो थोड़ी देर में तुम्हारी आँख में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये मसल्स जो है ना वो इनवॉलेंट्री है, तुम्हें बोलना नहीं पड़ता है, खुद ब खुद अपने टाइम पे वो होते रहते हैं, राइट। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन थ्रू आउट द लाइफ. दिस वॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड द कार्डियक मसल्स. Heart muscle cells are cylindrical, branched and uninucleated. Compare the structures of different types of muscular tissue. Note down their shape, number of nuclei and position of nuclei within the cell in the table. Next we are seeing is the nervous tissue, जो हमारे नर्व्स में होते हैं, जो हमको फैसला लेने में मदद करते हैं कि भूख लगी है तो खाना अवेलेबल है कि नहीं है, अवेलेबल है तो कैसे खाऊं, अभी तो रिसेस भी नहीं पड़ी, तो एक काम करो, छोटा सा टुकड़ा निकाल लो, बुक रख के यूँ खा लो, पता नहीं चलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि भूख बहुत लगी है, अभी बैठा नहीं जा रहा, रिसेस में तो अभी बहुत टाइम है, राइट। तो ये फैसला कौन तुमको दिलाता है कि या तो बेंच में यूँ ऐसे बैठ के यूँ खा लो, करते हैं ना स्टूडेंट, और उन स्टूडेंट को ऐसा लगता है टीचर को कोई पता ही नहीं चलता है। टीचर को पता है कि भाई इसको भूख लगी होगी, रिसेस में टाइम है तो भले खा ले, इसलिए डिस्टर्ब नहीं करते, राइट। नर्वस टिश्यू, ऑल द सेल्स possess the ability to respond to the stimuli. However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated. Stimulated मतलब what do you mean by stimuli? आप किसी पहलवान को देखते हो, है ना, अच्छे खासे, तो आपका भी मन कर लेता है तो मैं भी बॉडी बनाऊंगा, है ना, तो वो स्टिम्यूली हुआ आपके लिए। अगर किसी का फर्स्ट रैंक आया क्लास में, इस बार तो मैं भी A+ लेके दिखाऊंगी, जब उसका आ सकता है तो मेरा क्यों नहीं आ सकता, तो ये स्टिम्यूली है। जब परीन ने नई साइकिल ली तो मैं भी अपने पापा को बोलूँगा मुझे नई साइकिल ले दो, तो परीन भी एक स्टिम्यूली हुआ, है ना। सो दिस आर द थिंग्स विच ब्रेन, तुम्हारा ब्रेन जो सोचता है वो हासिल करने के लिए, दिस इज़ नोन एज स्टिम्यूली. Transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body, the brain, spinal cord and nerves are all composed of the nervous tissue. The cells of this tissue are called the nerve cells or the neurons. एक टिश्यू का नाम होता है न्यूरॉन. A neuron consists of a cell body with a nucleus and a cytoplasm from which long thin hair-like parts arise. उसमें से लंबे बाल जैसे पार्ट अराइज होते हैं. Usually each neuron has a single long part process called the axon
and many short branched parts called the dendrites. An individual nerve cell may be up to the meter long. 1 मीटर लंबा होता है हमारा इंडिविजुअल नर्व सेल, राइट। और वो 2 पार्ट में होता है। एक उसका होता है टेल, पुछड़ी जैसा, बहुत सारी पुछड़ियाँ होती है जिसको डेंड्राइट बोलते हैं, और एक मेन उसका होता है, ठीक है। कृष्णा मेहता हियर इज कॉल फॉर यू। Many nerve fibers bound together by connective tissue and make up a nerve. The signal that passes along the nerve fiber is called the nerve impulse. अभी ट्रेन जब दूर होगी, प्लेटफॉर्म पे दूसरी ट्रेन खड़ी रहेगी, तो रेलवे स्टेशन के बाहर एक सिग्नल बोर्ड होता है। वो जब नीचा होगा, क्योंकि वो सिग्नल देने वाले एक कैबिन में बैठा होता है, वो देखता है अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक गाड़ी खड़ी है, दूसरी गाड़ी वहाँ से आ रही है, तो उसको वो सिग्नल डाउन कर देगी, अभी नहीं आना, यहाँ पर एक ट्रेन ऑलरेडी खड़ी है। जैसे ही वो ट्रेन चली जाएगी, वो सिग्नल ऊपर कर देगा, अभी आ सकते हो, तो दूसरी ट्रेन आती है वहाँ पर। ये सब आपने कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन के दूर होता है वो सिग्नल जो होता है ना, दोनों सिरे पे होता है। अगर इस तरफ से भी कोई ट्रेन आ रही है तो इस तरफ भी सिग्नल देना पड़ेगा, इस तरफ से आ रही है, क्योंकि रेलवे प्लेटफॉर्म पे कोई स्टेशन पे सिर्फ एक ही पटरी होती है। कोई स्टेशन बड़ा होता है तो वहाँ पर 2 या 3 प्लेटफॉर्म होते हैं, है ना। तो एक ही पटरी है, एक ही पटरी पे 3 ट्रेनें कैसे चलेगी? तो कभी कभी वहाँ से जो ट्रेन आ रही है उसको पीछे जाना पड़ता है। आपने कभी पता नहीं महसूस किया हो कि नहीं, अभी तो नहीं होता ऐसा, लेकिन जब मैं छोटा था ट्रेन में जाते तो ऐसा होता था। कभी कभी स्टेशन ट्रेन पे पहुंच जाती है ना, तो वो ट्रेन रिवर्स चलना शुरू होती है, पीछे चलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दूसरी ट्रेन है, उसको जाने देना पड़ेगा पहले, वो चली जाएगी फिर वो वापस आगे जा सकती है। ना आगे की पटरी पे तो पटरी स्टेशन के बाद एक ही पटरी होती है, अगर छोटा स्टेशन हुआ तो। बड़े स्टेशन होंगे तो ही 2 पटरियाँ होंगी। कभी कभी आप देखो दोनों साइड में आपको पटरी नहीं दिखेगी, एक ही पटरी पे तुम्हारी ट्रेन चल रही होती है, तो दूसरी ट्रेन अगर उसी पटरी पे आई तो सिग्नल कौन देगा, राइट। उसी तरह तुम्हारा ब्रेन भी सिग्नल का काम करता है। इंसान ने जो कुछ भी बनाया है वो हमारी बॉडी को देख के ही सब कुछ बनाया है। साइंस ने वही बॉडी को देख के डेवलप किया है सब कुछ, ठीक है। एफिल टावर जो है पेरिस का, वो हमारे पैर की हड्डियों को देख के बनाया गया है। डॉक्टर ने जब पैर की हड्डी देखी, उसका स्ट्रक्चर देखा, तो उसके हिसाब से एफिल टावर बनाया है, राइट। तो हमारी बॉडी की इंजीनियरिंग देख के ही हम दूसरी सब इंजीनियरिंग करते आ रहे हैं। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ द नर्व एंड द मसल टिश्यू इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। तो अभी नर्व सेल, नर्व टिश्यू और मसल टिश्यू दोनों कंपैरेटिवली एक साथ चलते हैं कि पापा हम बाहर से पैसे कमा के लाते हैं, मम्मी वही पैसे से चीज़ें खरीद के ला के घर में बनाती है, और तुम वो खा के सो जाते हो, बस मज़ा ही है। पता ही नहीं है कि ये खाने के पीछे मेरी मम्मी ने कितनी मेहनत की है और मेरे पापा ने कितनी मेहनत की है। क्योंकि सर्दी हो, बुखार हो, ठंडी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, सुबह 6 बज के अलार्म बजता है तो पापा तो चले ही जाते हैं। तुम्हें वेकेशन मिलता है ना, तुमने कभी देखा पापा को छुट्टियां हैं वेकेशन की? कभी कभी संडे की छुट्टी मिलती है और उसमें भी बॉस बुलाएगा, काम होगा तो संडे को भी जाना पड़ता है। तो उसको भी मन करता है मैं भी 10 बजे तक सोता रहूं, नहीं करता। लेकिन वो बेचारे 6 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके 7 बजे या 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, है ना। वो किसके लिए? दोनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, मसल और नर्व। मम्मी और पापा दोनों कॉम्बिनेशन में काम करते ताकि तुम अच्छे से रह सको। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है जब हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो जाएं तो हम उनकी देखभाल करें। तो जब सेल बड़ा हो जाएगा तब नर्व्स की ध्यान रखनी। अब नर्व्स की ध्यान कैसे रखनी? कि हमें खाना ऐसा खाना चाहिए कि इन मसल्स को और इन नर्व सेल्स को फ़ायदा मिले। तो लोग क्यों बोलते हैं बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है,
केला खाने से मसल्स अच्छे होते हैं। अभी कुरकुरे खाओगे तो ना तो ब्रेन को कुछ मिलेगा ना मसल को कुछ मिलेगा। तो हमें हमारे मसल्स को हमेशा हेल्दी रखना चाहिए, नर्व सेल्स को हेल्दी रखना चाहिए, राइट। तो जो हम खाना खाते हैं वो डिसाइड करता है कि हमारा कैसा फिज़िकल ग्रोथ होगा, मेंटल ग्रोथ होगा। This combination enables the animals to move rapidly in response to the stimuli. And here we closes the chapter. यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। कल नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।